हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविष्का नॉलेज पॉइंट। यहाँ पर अपन जनरल साइंस पढ़ते हैं। अपना चैप्टर चल रहा था कार्बन तथा उसके यौगिक। कई दिन क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ। आज कार्बन तथा उसके यौगिक की दूसरी क्लास है। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे नोट्स जो लिखे हुए हैं वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है अविष्का नॉलेज पॉइंट के नाम से ही, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अपनी कार्बन तथा उसके यौगिक की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में अपन ने कार्बन के बारे में तथा जो कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका नोमेनक्लेचर सीखा था और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरी करवाई थी। मेरी कोशिश यही है कि मैं सभी कंपटीशन एग्जाम में जो जनरल साइंस आती है उससे रिलेटेड थ्योरी करवाऊं। तो आज अपन दूसरी क्लास को लेकर के चलते हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। जो यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, जो यौगिक कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के साथ में संयोग करे बहुत सारे यौगिक बनाता है और इस आधार पर पूरी क्या है, एक कार्बनिक रसायन विज्ञान है। तो जैसे अपन ने पढ़े थे मेथेन है, CH4 जिसका सूत्र होता है CH4, यानी कि 4 हाइड्रोजन के साथ संयोग करके मेथेन बनाता है जिसको मार्स गैस कहा था। एथेन हो गया, यानी कि कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। अब इनके वर्गीकरण की बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है विवृत श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन और एक संवृत श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन। विवृत का मतलब यानी कि व्रत नहीं बनाते हो, यानी कि गोल घेरा नहीं बनाते हैं। सीधी चेन वाले, सीधी श्रृंखला वाले जो हाइड्रोकार्बन हैं उन्हें विवृत श्रृंखला के हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अर्थात ये कैसे होते हैं, अचक्रीय होते हैं। इन विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है संतृप्त, यानी कि जिसमें सारे बंध जो हैं, जिसमें सभी बंध एकल बंध होते हैं, इसमें सारे बंध एकल बंध ही होते हैं, यानी कि कार्बन की संयोजकता 4 रहेगी और चारों एकल बंध के द्वारा बंधी हुई रहती है। उन्हें हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन है, एल्केन अपन ने देखा होगा, यानी कि CH3, यानी कि इसमें सारे के सारे एकल बंध रहते हैं। यानी कि इस तरीके से आप देखोगे कार्बन कार्बन के मध्य भी एकल बंध रहता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या रहता है, एकल बंध रहता है। उन हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध ना होकर के द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। द्विबंध यानी कि 2 बंध या 3 बंध कार्बन कार्बन के मध्य पाए जाते हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनके उदाहरण है एल्कीन और एल्काइन, जिनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है, द्विबंध होता है और एल्काइन के अंदर कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध होता है। ठीक है, जो अपन ने पढ़ी थी एथीन पढ़ी थी, इसमें एथाइन पढ़ी थी, वो सारी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब आगे चलते हैं सैवृत या चक्रीय हाइड्रोकार्बन की तरफ, यानी कि सैवृत व्रत के साथ, यानी कि चक्रीय संरचना बनाते हैं, गोल घेरा बनाते हैं। कार्बन कार्बन मिलकर के क्या बनाते हैं, गोल घेरा बनाते हैं उनको, यानी कि वे हाइड्रोकार्बन जो चक्रीय रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं सैवृत हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में क्या होता है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन साइकिल बनाएंगे लेकिन एकल बंध के साथ में जुड़े हुए होते हैं। एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो जो होते हैं इनमें द्विबंध भी होता है, त्रिबंध भी हो सकता है और एक ये है कि हक्कल के नियम का पालन करते हैं।
तो इसलिए ये क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे की जाती है, तो पहचान करने के लिए इनको जलाया जाता है, तो ये बिना काले धुएं के साथ में जलते हैं। जो एलिसाइक्लिक होते हैं इनमें जलाने पर धुआं जो है वो कम निकलता है, जबकि एरोमेटिक जो होते हैं इनको टेस्ट किया जाता है, जलाया जाता है, तो ये काले धुएं के साथ जलते रहते हैं। इनके एलिसाइक्लिक के उदाहरण की बात की जाए तो यहाँ पर ये 3 कार्बन को दर्शा रहा है। ये वाली जो चीजें हैं कोने हैं, ये क्या है, कार्बन है। कितने कार्बन है, 3 है। जब चक्र बनता है तो उसके लिए यूज किया जाता है साइक्लो। अब 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे उसको, प्रोप, और एल्केन है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से साइक्लो, कितने कार्बन है, 4 है तो क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। 5 होगा तो साइक्लोपेंटेन, 6 है तो साइक्लोहेक्सेन। एक ये उदाहरण है जो एरोमेटिक नहीं है लेकिन इसमें द्विबंध है, ठीक है। ये जो होता है इसका नाम क्या है, साइक्लो। कितने कार्बन है, 8 कार्बन है इसके अंदर और 4 द्विबंध है, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक का मतलब हक्कल के नियम का पालन करने वाला, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होने चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, ये चक्रीय तो होता है लेकिन क्या होता है, एरोमेटिक नहीं होता। क्या लिखोगे, 8 कार्बन है तो साइक्लो ऑक्टा, और द्विबंध कहां पर है, यानी कि 1 नंबर पर द्विबंध आ गया, 3 पे आ गया, 5 पे आ गया और 7 पे आ गया, तो टेट्राईन हो जाएगा। एरोमेटिक जो हक्कल के नियम का पालन करते हैं वो एरोमेटिक कहलाते हैं। जैसे बेंजीन होगी, नेफ्थेलीन होगी, बेंजीन है, नेफ्थेलीन है, और तीसरा क्या है, एंथ्रासीन है। ये सारे के सारे कैसे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अपना टॉपिक है कार्बन के अपर रूप। अपर रूप का मतलब क्या होता है कि कोई भी तत्व के एक से अधिक रूप पाए जाते हैं। उन रूपों के भौतिक गुण तो समान होते हैं लेकिन रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अपर रूप कहते हैं। अपर का मतलब अलग अलग प्रकार के, रूप का मतलब रूप, यानी कि एक से अधिक प्रकार के रूप पाए जाते हैं, वो अपर रूप कहलाते हैं। सर्वाधिक अपर रूप जो प्रकृति में ज्ञात है वो कार्बन के ही है। कार्बन के 2 अपर रूप पाए जाते हैं, एक तो क्रिस्टलीय अपर रूप पाया जाता है और दूसरा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय का मतलब ये किस रूप में होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। अक्रिस्टलीय का मतलब ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होते, मतलब इनकी वास्तविक जैसे मान के चलिए कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, और यहाँ पर ये क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इनकी ज्यामिति है, इनका बंध कोण है, इनकी बंध लंबाई है, वो फिक्स होती है। इनकी ज्यामिति, बंध कोण, बंध लंबाई फिक्स होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर पाए जाते हैं, वो चेंज नहीं होती है, फिक्स रहेगी, ठीक है। जबकि इनके अंदर क्या होता है कि ये जो चीजें हैं उनकी ज्यामिति है, बंध कोण है, बंध लंबाई है, ये अनिश्चित हो जाती है। जैसे लकड़ी में आप देखते हो, लकड़ी की कोई ये थोड़ी है कि उनकी जो दूरियां हैं वो सेम सेम रहेगी कार्बन कार्बन के मध्य की, ऐसा नहीं है। लकड़ी की ग्रोथ कैसे भी हो सकती है, लेकिन है कौन सा रूप, वो कार्बन का ही एक अपर रूप है। तो क्रिस्टलीय अपर रूप कौन कौन से होते हैं, एक हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन। अक्रिस्टलीय में कोयला, कोक, चारकोल और काजल। काजल की भी कोई संरचना नहीं होती, आपने देखा है। चारकोल भी आपने देखा है, कोक है वो भी आपने देखा है, जो डामर का प्रयोग सड़कों के अंदर किया जाता है, और कोयला आप घरों में देखते ही हो। इनकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, यानी कि इनके बंध कोण है, बंध लंबाई है, ज्यामिति है, वो फिक्स नहीं होते हैं। और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अपन क्रिस्टलीय अपर रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है अपना हीरा। हीरा चमकदार होता है, सबने देखा है। एज नकली हीरे जरूर देखे होंगे जो डायमंड अपने जगह जगह लगाए हुए आते हैं, कपड़ों के अंदर आते हैं, आभूषणों के अंदर आते हैं। इनकी जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय होती है। किस प्रकार की ज्यामिति होती है, वही टेट्राहेड्रल होती है, यानी कि 3 इस तरीके से कार्बन के साथ जुड़े रहेंगे, एक इस तरीके से जुड़ा रहेगा, यानी कि इस तरीके की कंडीशन रहेगी, एक बीच में कार्बन, और ये जो है वो इस तरीके से जुड़े रहते हैं। फिर आगे ये आगे जुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये भी फिर आगे इसी तरीके से जुड़ जाएगी, ये किस
ठीक है, इस तरीके से ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में आपस में जुड़ते रहते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच की बंध लंबाई जो होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होते हैं। देखने में आपको ये त्रिआयामी दिखाई देता है, यानी कि 3D दिखाई देता है। ठीक है, आपको तीनों फलक आपको दिखाई देते हैं। ये उष्मा का सुचालक होता है। यदि मान के चलो कि इसको थोड़ी सी हीट दी जाती है तो ये गर्म हो जाता है, उष्मा का सुचालक होता है। हीरा जो है वो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है, दी बेस्ट है, यानी कि प्योर है। ये विद्युत का कुचालक होता है। क्यों होता है कि यहाँ पर अपन ने देखा कि कार्बन की चारों वैलेंसियां पूरी हैं, यानी कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 कक्षक होते हैं, उन चारों ने किसी दूसरे के साथ में बंध बना लिए, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कक्षक फ्री नहीं है। और जब फ्री नहीं है तो विद्युत धारा का चालन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो क्या चाहिए, आवेश का प्रवाह होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना जरूरी है। यहाँ पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। इसमें सहसंयोजक बंध जो होते हैं, अपन ने पढ़ा था कि कार्बन कार्बन जो है वो सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं? प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, आसानी से नहीं तोड़ सकते। देखा भी होगा, शीशे को नहीं तोड़ा जाता है, सॉरी हीरे को नहीं तोड़ा जाता है। इसका गलनांक भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आसानी से नहीं पिघलता है। ये कितना होता है? 3570 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या केल्विन में देखा जाए तो 3843 केल्विन होता है। सेंटीग्रेड और केल्विन में क्या संबंध होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना होता है? 273.15 केल्विन होता है। ये कठोर होता है, पारदर्शी होता है, मतलब आर पार हीरे के दिखाई देता है। अब तक का प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है जो ज्ञात किया जा चुका है। ठीक है, ये क्या होता है कि जब कोयले की परतों पर दाब पड़ता है तो हीरा जो है वो पारदर्शी हो जाता है। दाब पड़ने के कारण उसमें पारदर्शीपन आ जाता है। हीरे का उपयोग किसमें किया जाता है? आपको भी पता है, आभूषणों के अंदर किया जाता है। आभूषणों के अंदर मुख्य रूप से इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, कांच काटने के लिए हीरे का उपयोग किया जाता है। चट्टानों को काटने के लिए जो कटर मशीन काम में ली जाती है उसमें हीरे का प्रयोग किया जाता है। फोनोग्राम की सुई बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हीरे के मुख्य मुख्य बिंदु हैं। अपना दूसरा अपरूप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ग्रेफो शब्द से बना है, लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है लिखना। ठीक है, इसकी ज्यामिति जो होती है वो षटकोणीय वलय होती है, इस तरीके की होती है, यानी कि ये इस तरीके से परतदार संरचना के रूप में पाया जाता है। एक परत ये बन गई, फिर दूसरी परत बन जाएगी, यहां पर जगह कम है, फिर दूसरी परत इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, परतदार संरचनाओं के अंदर पाया जाता है। ठीक है, कौन सी, यानी कि वलय कौन सी होगी? षटकोणीय। 6 कार्बन हो गए, इसके अंदर षटकोणीय वलय बनाता है। कार्बन कार्बन की जो बंध लंबाई है, यानी कि ये इस कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। ये परतदार संरचना में, यानी कि एक परत बन गई, 2 परत बन गई, 3 बन गई, इस तरीके से बनाती है। बिल्कुल चिकना होता है। आप सभी ने पेंसिल की लीड देखी होगी, कच्ची पेंसिल जो होती है उसकी लीड जो होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है, चिकनी होती है। तो इसलिए इसका प्रयोग जो है वो शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। जिनमें आवाज वगैरह होती है मशीनों में, उसमें स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। तो ये ड्राई एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है और विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए इसका प्रयोग इलेक्ट्रोडों के रूप में भी किया जाता है। यानी कि ग्रेफाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रोडों के रूप में। उष्मा गति के रूप से ये सबसे सर्वाधिक स्थायी पररूप है। ठीक है, मुलायम होता है, चिकना होता है, अपारदर्शी होता है, दिखता है अपने को, और धूसर या ग्रे कलर का होता है। इनके बीच में दुर्बल वंडरवाल बंध पाए जाते हैं। ये दिख रहे हैं, यानी कि जो परतीय संरचना होती है वो आकर्षण बल के द्वारा गिरी होती है। वो बल कौन सा लगता है? वंडरवाल बंध पाए जाते हैं। इनका उपयोग किस में किया जाता है? पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है, क्योंकि
एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था के अंदर पाया जाता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, नाभिकीय भट्टियां जो होती है, वहां पर इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, यानी कि ये उसकी प्रक्रिया को धीमा करने का कार्य करता है। लोहे की वस्तुओं पर इससे पॉलिश की जाती है, तो यह लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने के काम में भी आता है। तीसरा क्रिस्टलीय अपर रूप है अपना फुलरीन। ठीक है, फुलरीन जो होती है बिल्कुल फुटबॉल के जैसी होती है। फुटबॉल जो होती है एक गुंबद जैसी संरचना होती है जिसको जियोडेसिक बोला जाता है। तो इसकी संरचना जो होती है वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह होती है। इसका नामकरण जो है वो अमेरिकी वास्तुकार थे बकमिनिस्टर फुलर, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 60 या फिर 70 या फिर 70 से ज्यादा हो सकती है। इसका सर्वाधिक स्थायी जो अपर रूप है, या यूं कहेगी जिनमें कार्बन की संख्या 60 होती है, यानी कि कार्बन कितने हैं, 60 है। इसको क्या नाम दिया गया है, बकमिनिस्टर फुलरीन नाम दिया गया कार्बन 60 वाले को। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्यबंध लंबाई जो होती है वो 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। हीरे में सर्वाधिक थी, उससे कम ग्रेफाइट में और सबसे कम फुलरीन में। तो बॉन्ड लेंथ इनका क्रम भी पूछा जाता है। कार्बन जो C60 होता है विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इसमें कोई विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, वो सेम हीरे की तरह इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कार्बन C60 में जैसे फुटबॉल के अंदर एक फलक बढ़ते हैं, उसी तरीके से इसमें टोटल 32 फलक होते हैं। फलक मतलब सतह जो दिखाई देती है, जिसमें 20 फलक तो क्या होती है, षटकोणीय होती है, और 12 जो होती है वो पंचकोणीय होती है। यानी कि फलक जो बनेगी, यानी कि कार्बन कार्बन जुड़ेंगे, वो 20 तो इस तरीके से जुड़ेंगे कि वो 6 की रिंग बनाए, और 12 इस तरीके से जुड़ेंगे कि वो 5 की रिंग बनाए। इसका उपयोग किया जाता है, वो देखो प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आणविक बियरिंग के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, और उच्च ताप पर अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर के रूप में भी फुलरीन का उपयोग किया जाता है। तो आज अपन ने डिस्कस किया है हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनके प्रकार कौन कौन से हैं, यानी कि उनका वर्गीकरण पढ़ा, और दूसरा अपन ने कार्बन के अपर रूप पढ़े हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल इसी चैप्टर की नई क्लास के साथ मिलेंगे, कार्बन के यौगिकों के साथ में, और तीसरी क्लास के साथ में ये चैप्टर फिनिश होगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना।